वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग देखिए केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एक साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन इससे रहना ही रहना है और कभी कभी तो दो दो क्वेश्चन रहते हैं। 2010 का पेपर आप देखेंगे उसमें दो दो क्वेश्चन आया। 2016 में इससे दो क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ है क्या कि एक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। इसको शुरुआत तो हो चुकी है। यहाँ द कन्वर्शन ऑफ, एक क्वेश्चन ये है कि द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलोज second order kinetics. If the concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? तो इतना तो स्पष्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर किसी का रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता ही करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से इंडिपेंडेंट भी रहता है। ये सिचुएशन बेस्ड है। यहाँ ये कह रहा है कि इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कैसा है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो यहाँ से मतलब क्या हो गया कि एक्स, क्वेश्चन आप देखेंगे द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई? मतलब एक्स वाई के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई एक्स पर डिपेंडेंट। तो यहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई जो है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई का मतलब क्या हो गया कि डी वाई बाई डी टी, यही ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाई बाई टाइम। ये के इंटू टू क्या हो जाएगा? एक्स का कंसंट्रेशन टू द पावर 2, क्योंकि ये बता रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से। अब यहाँ मान लो कि एक्स का कंसंट्रेशन 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के 3x का पावर 2, यानी के इसको लिख सकते हैं ना 9x स्क्वायर, के इंटू 9x स्क्वायर। तो 9 को हम पहले कर दें, या 9 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9 कर दें, 9 इंटू के और एक्स स्क्वायर, यानी जो इनिशियल रेट है उसका कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो रेट विल बिकम्स 9 टाइम्स अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स को हम क्या करें? ट्रिपल कर दें, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत तरीके के हो सकते हैं। निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ये जीरो ऑर्डर भी हो सकता है। तो आइए हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर लें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पहले लिख दूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जो अपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म से इंडिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के 0 पावर के बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी मान लो कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आर। तो इसको लिखा जा सकता है रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर 0। तो ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब रेट का मतलब क्या हो गया? रेट का मतलब हो गया कि माइनस डी आर, जो कि ये रिएक्टेंट है, बाई डी टी इज इक्वल टू के, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख सकते हैं के इंटू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो डी आर
इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। इसी को हम अगर इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देने से ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि डी आर, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस के, पहले आ जाएंगे और इंटीग्रेट कर दे तो क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा क्या, आर इंटीग्रेटेड फॉर्म में, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, जहाँ आई को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब टाइम जीरो हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम अगर जीरो हो, ये टी को, इफ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू जीरो प्लस आई। अब चूंकि ये इनिशियल टाइम पे इसको हम आर नॉट लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, आर नॉट लिख सकते हैं। इसी को अगर यहाँ पुट किया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूं कि आर इज इक्वल टू माइनस के टी अब प्लस आई के जगह पे हम आर नॉट रखते हैं, यहाँ क्या हो गया, आर नॉट रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के टी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। यहाँ से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, के टी इज इक्वल टू, माइनस अगर कॉमन ली जाए तो आर नॉट माइनस क्या हो जाएगा, आर, यानी यहाँ से के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। ये एक एक्सप्रेशन आया रेट कांस्टेंट का, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ इसका हम दूसरा एक्सप्रेशन भी और निकालेंगे, ग्राफिकली भी इसको हम लोग देखेंगे। अब जो इक्वेशन हमारा आया था, इक्वेशन आया था हमारा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसके हेल्प से हम ग्राफिकली भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लो इधर ले लें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले लें और इधर ले लें हम टाइम ले लें। ये क्या हो गया, आर नॉट वैल्यू हो गया मैक्सिमम, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा, स्लोप विल बी निगेटिव, स्लोप इज निगेटिव। स्लोप क्या हो गया, माइनस के, यानी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और क्या क्या खासियत है इसकी, कौन कौन से रिएक्शन होंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। तो पहला आप लिख लोगे कि ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, पहला हो गया ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। एसीटोन CH3CO CH3, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, बन रहा है हमारा CH3CO CH2Br प्लस HBr। ये कैसा रिएक्शन हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। मॉलिक्यूलरिटी तो दो हो गई, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा आप लिख सकते हो कि HCl का फॉर्मेशन H2 प्लस Cl2, ये टन का टन रखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट। अगर सनलाइट होगा H न्यू पॉइंट ऑफ लाइट, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, 2HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि प्लैटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन, तो NH3 प्लैटिनम के सरफेस पे 2NH3 N2 प्लस 3H2 में डिकम्पोज कर रहा है, ये भी कैसा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है।
फोर्थ एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन आयोडाइड भी डिकम्पोज करता है, थर्मली डिकम्पोज करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन HI गोल्ड सरफेस पे, गोल्ड के सरफेस पे, तो यहाँ क्या हो गया H2 प्लस I2 में ये डिकम्पोज किया हीट करने के बाद। तो ये जितने भी रिएक्शन हैं ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे जो हेट्रोजीनस सिस्टम में होगा। हेट्रोजीनस सिस्टम देखो ये गैस है, ठीक है, और ये क्या है प्लेटिनम सॉलिड है, ये क्या है गैसियस फॉर्म में है, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, हेट्रोजीनस सिस्टम में। और दूसरा एक आइडिया ये भी आप डेवलप कर लेंगे, जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू के R टू द पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन इस एक्सिस पे ले, बाय एक्सिस पे, और यहाँ टाइम को अगर ले लिया जाए तो ये क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, नॉट टाइम, हियर वी विल टेक वी विल टेक कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब यहाँ एक आता है टर्म हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड कहते क्या है कि द टाइम व्हेन ए रिएक्टेंट कंज्यूम टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। यानी अगर 50% डिकम्पोज हो जाए अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो लिखेंगे द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 50% of its initial concentration is called half life period, इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास जो इक्वेशन आया था K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R डिवाइडेड बाई T। यहाँ अगर T हाफ की बात करें जिसमें ये क्या हो जाएगा R नॉट का आधा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एट T हाफ जब क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू R नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन आएगा K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R नॉट डिवाइडेड बाई 2 बाई T। इसको इस तरह से लिखा जाए, यहाँ अगर मैं आगे प्रोसीड करूं इसमें तो यहाँ क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू R नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू T हाफ। अब यहाँ T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू K। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर इधर मान लो हम ले लें T हाफ लाइफ अगर इधर ले लें और इधर ले लें इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा और यहाँ स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2K, यानी स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप क्वेश्चन बनाइए, कमेंट जरूर करें और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।